बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो है आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f defined below जो जिसमें हमने फाइंड करनी है ये चीज़ें। एक आपके पास है एफ इनवर्स एक्स। दूसरा वो कहता है कि आपके पास आप फंक्शन के इन्वर्स की वैल्यू जो है वो -1 पर कैलकुलेट करें। और थर्ड पे वो हमारे पास ये कहता है कि एंड वेरीफाई एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये ज़रा नोट कर लें कि अगर आपसे वो इस चीज़ के बारे में या इस चीज़ के बारे में पूछता है तो ये शॉर्ट है आपके पास, और अगर ये एफ इनवर्स के साथ अगर ये वेरीफाई भी आपसे पूछ लेता है तो ये फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, तो वो 4 पार्ट हम देखते हैं। तो उसमें पहला पार्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -2x + 8। और जो प्रोसेस पहले हम पार्ट में करेंगे यही सेम प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट 4 पार्ट्स के अंदर करेंगे। और ये जो आपके पास है इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट से इसको हम कह देते हैं 1, और लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो y के इक्वल है। इसको मैं 2 कह देता हूँ। जी स्टूडेंट, उसके बाद हम इसका करते हैं कि अब यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स है, ये भी एफ ऑफ एक्स, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो हमारे पास इनकी राइट साइड आ रही है वो भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वो भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पर लिखते हैं बाय 1 एंड 2। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हम इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को 2 की जो वैल्यू है वो उसको 1 में पुट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज़ इक्वल टू -2x + 8। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमने इस तरह करना है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इस 2x को मैं लेफ़्ट साइड पर लेकर आता हूँ तो ये आ जाएगा 2x, और इस y को मैं राइट साइड पर लेके आता हूँ तो ये आ जाएगा 8 - y। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को मैं राइट साइड पे डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 8 - y डिवाइडेड बाई 2। जी स्टूडेंट, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हम इसका करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम बल्कि उसी के नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, वो y के हैं। तो मैं इस तरह करता हूँ, f को इस साइड पे दोनों साइडों में मैं f इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं f इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइडों पे तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स y। ये f इनवर्स से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा,
x is equal to f inverse y, so this implies that f inverse y is equal to x। तो और x की वैल्यू हमने ऊपर क्या फाइंड की है, वो हमने फाइंड की है 8 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। अगर आप और करें तो आपको एक्चुअल में आपको जो वैल्यू चाहिए थी वो किसकी चाहिए थी, वो आपको चाहिए थी f इनवर्स x की। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, f इनवर्स x की, जबकि हमने फाइंड किसकी की है वैल्यू, हमने वैल्यू फाइंड की है f इनवर्स y। तो बेटा यहाँ पर आप लिख देंगे स्टेटमेंट रिप्लेस y बाय x। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर दी। अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू जो थी हमने जो जिसको फाइंड करना था, तो पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 जो इसकी सेकंड वैल्यू है। तो इस x की प्लेस पर आप -1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास f इनवर्स -1 इज इक्वल टू 8 माइनस -1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 9/2। इस तरीके से आपने फंक्शन के इन्वर्स की वैल्यू को -1 पर कैलकुलेट कर लिया। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसका जो लॉन्ग पार्ट है जो उसका जिसको हमने वेरीफाई करना है वो लिखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं नो वी शैल प्रूव दैट prove that f inverse x is equal to f inverse f of x is equal to x। जी स्टूडेंट, हमारे पास f की वैल्यू भी है और f इनवर्स वैल्यू की वैल्यू भी हमारे पास है। हम इस तरह करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है f इनवर्स x। जी स्टूडेंट्स, ये देखें कि मुझे इस जगह पर सबसे बाहर जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास बाहर जो फंक्शन है वो f है। तो मैं इसको लिखता हूँ f ऑफ x। तो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये देखें, दैट इज इक्वल टू -2x + 8। ठीक है। अब बेटा हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पर f जो है वो बेस कर रहा है f इनवर्स x पे। किस पर, f इनवर्स x पे, जबकि यहाँ पर f बेस कर रहा है किस पर, x पर। तो आप इस x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, f इनवर्स, ताकि f इनवर्स x जो है वो बन सके। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू -2 f इनवर्स x + 8। -2 f इनवर्स x की आपने वैल्यू क्या फाइंड की है, ये देखें, ये आपने f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड की है 8 - x/2। ये जो आपके पास निकली हुई है यहाँ पे, ये 8 - x/2 यहाँ पर पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 8 - x/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा सर, ये हमारे पास 8 भी है यहाँ पे जी। इसको मल्टीप्लाई करें, बाहर आपके पास क्या है माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो ये -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास प्लस, और लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 8। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरह से आपके पास लेफ्ट साइड का आंसर तो हमने f ऑफ x फाइंड कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपके पास है f इनवर्स f ऑफ x। अब यहाँ पर देखें जो बाहर फंक्शन आपके पास है वो क्या है, आपके पास वो है f इनवर्स। तो यहाँ पर लिखें f इनवर्स x इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल था, 8 - x/2 के। जी बेटा, यहाँ पर हमारे पास अब हम इस x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, यहाँ पर देखें f इनवर्स जो है वो बेस कर रहा है किस पर, f ऑफ x पर।
तो हम इस x की जगह पर f ऑफ x जो है वो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखें पुट x इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। जी बेटा 8 माइनस f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है? f ऑफ x की वैल्यू आप ये देखें, ये लिखी हुई है आपके पास। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है -2x प्लस 8। तो बेटा यहाँ पर आप ये f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें तो वो है आपके पास -2x प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। 8 से 8 क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x ओवर 2। तो ये आपके पास x। इस तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया। ठीक है जी, वो भी x के इक्वल आ गया और ये भी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जी हम इसके पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 पर आपके पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर इसका सॉरी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें हमारे पास वैल्यू है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। तो जी बेटा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे सेम यहाँ पर करना है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और लेट करते हैं कि f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है? y के। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही काम किया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाय 1 एंड 2। तो जब बाय 1 एंड 2 लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7। जी बेटा हमने एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकालनी? हमने x की निकालनी। इस 7 को आप लेफ्ट साइड पर लेके आए तो ये आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x क्यूब। तो इसको मज़ीद दिखाया जा सकता है आपके पास x क्यूब इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 7 ओवर 3। इस बेटा 3 को आप क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अभी भी हमें x की वैल्यू चाहिए लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है? x रेज टू द पावर 3। जब आप इसकी पावर को एलिमिनेट करेंगे या ये कह सकते हैं कि पावर में आप दोनों साइडों पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा y माइनस 7 ओवर 3 रेज टू द पावर 1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये आ जाएगा y माइनस एक्स ओवर 3 रेज टू द पावर 1/3। जी स्टूडेंट यहाँ तक हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप क्या करें? बाय 2 सेकेंड इक्वेशन से आप लेट करें जो आपके पास था f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब इस f को हम क्या करते हैं? इधर लेके आते हैं। तो जब इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो अब आपके पास यहाँ पर लिखें f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है? वो है बेटा ये y माइनस 7 ओवर 3 रेज टू द पावर 1/3। जी बेटा हमें चाहिए थी वैल्यू f इनवर्स x की। तो हम क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाय x। तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 3 रेज टू द पावर 1/3। जी इस तरह से आपने f इनवर्स की वैल्यू, f इनवर्स x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ये पहला आंसर आपने फाइंड कर लिया। अब आपने फाइंड करना है f इनवर्स -1। तो बेटा यहाँ पर आप क्या करें? जो ऊपर आपने वैल्यू फाइंड की है f इनवर्स x की, वहाँ पर x की जगह पर आप क्या पुट कर दें? पुट x इज इक्वल टू -1। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f इनवर्स -1 इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू द पावर 1/3। तो बेटा ये बनता है हमारे पास -8 ओवर 3 रेज टू द पावर 1/3। इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये क्यूब रूट्स बन जाते हैं। तो क्यूब रूट्स का आंसर आपके पास इमेजिनरी नंबर आता है। तो आप इस आंसर को एज इट इज़ यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम बेटा इस तरह करेंगे कि
हम प्रूफ करेंगे नो वी शैल प्रूव दैट एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इज इक्वल टू x। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके पास है नो वी शैल प्रूव दैट। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। जी बेटा, बाहर फंक्शन जो आपके पास है वो क्या है, वो एफ ऑफ एक्स है। तो उसको आप लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और वो आपके पास है 3x³ प्लस 7। जी, यहाँ पर f जो है आपके पास वो बेस कर रहा है एफ इनवर्स x पे। तो आप रिप्लेस कर दें x बाय एफ इनवर्स x के साथ। इसे बेटा रिप्लेस करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास एफ इनवर्स इज इक्वल टू 3 इंटू एफ इनवर्स x प्लस 7। जी बेटा, यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब एफ इनवर्स x का आपने आंसर फाइंड किया हुआ है बेटा। यहाँ पर इसके नीचे ये देखें x की वैल्यू आपके पास, सॉरी एफ इनवर्स x की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है। तो एफ इनवर्स x की वैल्यू आपने फाइंड की थी, ये आपके पास है 8 - 7/3 होल रेज टू द पावर 1/3। 8 - 7/3। तो बेटा यहाँ पर ये पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आपके पास है वो क्या आई थी, वो हमारे पास थी x - 7/3। x - 7/, सॉरी यहाँ पर आपके पास क्यूब भी आना है। तो ये x - 7/3 रेज टू द पावर 3 और ये प्लस 7। जी बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, बल्कि यहाँ पर हमारे पास ये 1/3 भी इसके ऊपर आपके पास है। यहाँ पे ये इसको लिखते हैं 1/3 और होल रेज टू दी पावर आपके पास क्या आ जाएगा 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा 3 इंटू x - 7/3 प्लस 7। 3 से 3 क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल। तो ये आ जाएगा x - 7 प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो बाकी आपके पास x आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का था आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के, यानी कि इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कि ये भी हमारे पास एक्स के इक्वल आता है या नहीं। तो हमारे पास बाहर जो फंक्शन है ये देखें वो क्या लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स, और एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू जो आपके पास है वो है x - 3/3 रेज टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर आप क्या करें, रिप्लेस कर दें x बाय एफ ऑफ एक्स, इससे रिप्लेस कर दें इसको। जब रिप्लेस करेंगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स - 7/3 रेज टू द पावर 1/3। जी बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो हमारे पास पहले इक्वेशन में लिखी हुई थी वो है 3x³ प्लस 7। ये देखिए ये 3x³ प्लस 7। तो बेटा यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 3x³ प्लस 7, और बेटा ये आपके पास -7 आगे लिखा हुआ है, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 होल रेज टू द पावर 3। ठीक है, तो ये सॉरी होल रेज टू द पावर 1/3। तो बेटा यहाँ पर आपके पास 7 से 7 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 3x³ ओवर 3 रेज टू द पावर
1/3 बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये पार का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर आपके पास क्या आ गया, x। तो इस तरह हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 में बेटा हमारे पास ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू -x प्लस 9 रेज टू द पावर 3। इसको बेटा आप 1 कह दें। लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x जो है वो आपके पास y के इक्वल है। ये देखिए बिल्कुल सेम वही के वही जो पहले दो क्वेश्चन में बेटा हमने प्रोसेस की है, सेम उसी प्रोसेस से बेटा ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, बाय 1 एंड 2, या बाय 1 एंड 2 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 9 रेज टू द पावर 3। जी बेटा x की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ पर। तो सबसे पहले इस पार को ख़त्म करेंगे, तो पार को बेटा इस साइड पे लेके आएँ तो दोनों साइडों पर आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर ये 1/3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ जाएगा बेटा -x प्लस 9। दिस इम्प्लाइज दैट बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए, x को आप लेफ़्ट साइड पर लेके आएँ और y को राइट साइड पर लेके आएँ, तो ये y रेज टू द पावर 1/3 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है हम बाय इक्वेशन नंबर बाय 2 लिखेंगे, तो वो बेटा आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो ये देख भी सकते हैं ऊपर आप। तो x को बेटा इस साइड पे लेके आते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो है x की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली है, तो ये आ जाएगा आपके पास f इनवर्स y इज इक्वल टू 9 माइनस वाई रेज टू द पावर 1/3। तो बेटा हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाय x। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा f इनवर्स y f इनवर्स x इज इक्वल टू 9 माइनस x रेज टू द पावर 1/3। जी स्टूडेंट, ये आपके पास यहाँ पर f इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे नो वी शो दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्वल टू x। ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास, तो बेटा ये हमारे पास है f इंटू एफ इनवर्स x। तो f ऑफ x की बेटा वैल्यू आपके पास क्या है, f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है -x प्लस 9 रेज टू द पावर, ये आपके पास आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y बाय रिप्लेस यहाँ पर x बाय f इनवर्स x, इससे बेटा इसको रिप्लेस कर दें आप। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा f इंटू एफ इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस एफ इनवर्स x, ठीक है, प्लस 9 रेज टू द पावर 3। जी आपने f इनवर्स x की वैल्यू बेटा ये फाइंड की हुई है, वो ये देखें। अगर आप f इनवर्स x की वैल्यू, तो बेटा वो आपके पास है 9 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/3। बेटा वो यहाँ पर पुट कर दें, 9 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/3 प्लस 9 होल रेज टू द पावर 3। तो 9 से 9 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जो है अच्छा ये बाहर माइनस था, तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा, तब ये कैंसिल हो जाएगा बेटा हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा
एक्स रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में आपके पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर देखें कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास था 9 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 1/3। ठीक है, ये देख लें नीचे, हमने ये प्रूफ भी किया था। ये देखें, ये लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 1/3। तो बेटा अब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स। जी बेटा, यहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1/3। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, तो ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर लिखी है वो है माइनस एक्स प्लस 9 रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर लिखें आप माइनस एक्स प्लस 9 रेज टू द पावर 3 और होल रेज टू द पावर आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। ये जो लिखा हुआ है आपके पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस और ये -9। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बेटा क्या आ गया x। तो इस तरह से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वो आपके पास इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये भी आपके पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है जहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में हमारे पास है लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो 4 में हमारे पास ये कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और विद कंडीशन हमारे पास है कि x इज ग्रेटर देन 1। जी बेटा, इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए बेटा एक आसान सा तरीका हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको आप 2 का नाम दे दें। तो यहाँ पर लिखें आप बाय 1 एंड 2। तो ये बेटा आपके पास बन जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा yx माइनस y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। जी बेटा, यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास हम x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और जो उसके अलावा हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो बेटा ये दोनों टर्म्स जो हैं इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास yx माइनस 2x और यहाँ पर रह जाएगा 1। और जब इस y को राइट साइड पर लेके आएंगे तो ये प्लस y हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ से फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई ओवर y माइनस 2। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं बाय इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरह एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट अप कर दें, यहाँ पर नज़र भी आपको आ रही है। तो ये आपके पास है f इनवर्स y इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर
y माइनस 2। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, हमने क्या करना है, हमने f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y बाय x। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी f इनवर्स x इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। तो इस तरह से आपने f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको वो ये कहता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड करके दें f इनवर्स माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करके दें। तो सिंपल आप क्या करेंगे, x की जगह पर माइनस 1 पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 2। जब माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 0 और प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 0 ओवर 3, तो ये 0 आ जाएगा। अब हमने वहाँ पर प्रूफ करना है, जो तमाम क्वेश्चन में हम बेटा कर रहे हैं इससे पहले। तो नो वी शैल प्रूव दैट, नो वी शैल प्रूव दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो बेटा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास f इंटू एफ इनवर्स x। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है बाहर आउटर मोस्ट फंक्शन जो है वो f ऑफ x है बेटा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम f ऑफ x। तो f ऑफ x की बेटा वैल्यू आपके पास है 2x प्लस 1 ओवर, ये है आपके पास x माइनस 1। अब बेटा आप इस तरह करें कि इस x की जगह पर f इनवर्स x की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो ये आ जाएगा f इंटू एफ इनवर्स x। तो ये आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ x प्लस 1, और ओवर में लिखेंगे f ऑफ x माइनस 1। जी ये बेटा वैल्यूज पुट कर दें आप यहाँ पर। f ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 इंटू एफ ऑफ x की वैल्यू बेटा आपके पास है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, और ये प्लस 1। यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1। जी बेटा यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2, और ये जब इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये वाली वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास f की वैल्यू यहाँ पर है 2x प्लस 1, और यहाँ पर हमने f इनवर्स की वैल्यू पुट करनी थी। ये थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई है, तो इसको आप थोड़ा चेंज कर लें। यहाँ पर आपके पास थी वैल्यू, जी बेटा ये आपके पास वैल्यू है यहाँ पर 2 इंटू एफ इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स x माइनस 1। जी एफ इनवर्स x की जो वैल्यू हमारे पास है वो है हमारे पास ऊपर हमने फाइंड की है 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2, 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2, और बेटा ये प्लस 1 आ जाएगा। और अगेन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 2 माइनस 1। जी तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2x प्लस x माइनस 2, और सेम आप नीचे वाले का भी आप एलसीएम लें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 2। तो बेटा यहाँ पर ये चीज़ आपके पास जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी आपके पास 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपके पास x से x कैंसिल हो जाएगा।
तो 2x प्लस एक्स तो ये आपके पास आ जाएगा 3x, और ओवर 2 प्लस 1 तो ये भी आपके पास 3 से कैंसिल होके ये आपके पास x। तो यहाँ पर बेटा हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास जो है दूसरा जो हमने इसको प्रूफ करना है, 9 राइट हैंड साइड में आपके पास f इनवर्स f ऑफ x है आपके पास। तो f इनवर्स की वैल्यू आपके पास क्या है, f इनवर्स x की वैल्यू आपने फाइंड की है यहाँ पर 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 2। तो अब यहाँ पर देखें f इनवर्स किस पर बेस कर रहा है, यहाँ पर ये बेस कर रहा है f ऑफ x पे, यहाँ पर f इनवर्स किस पर बेस कर रहा है, x पे। तो इस x की जगह पर f ऑफ x जो है वो पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस 2। जी यहाँ पर हमारे पास जो है 1 प्लस f ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2x प्लस 1, वो यहाँ पर पुट कर दें 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 2। जी यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे अप एंड डाउन दोनों का। तो यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 माइनस 2। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x और ये प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x, और जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस करेगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा बेटा आपके पास। ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास अगर यहाँ पर देखें तो ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया 2x प्लस x, तो ये 3x, और ओवर में आपके पास क्या बनता है 2 प्लस 1 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया कि हमारे पास f इनवर्स x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x, ये किसके इक्वल है आपके पास x के। यहाँ तक सिर्फ आप इसको ज़रा देखें, तो इसके बाद हम रिमेनिंग फर्स्ट चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं बेटा उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे आपके पास जितने भी हैं ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और पैटर्न एक जैसा ही है। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करें। जो चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिख दें ताकि मैं उसको बता सकूं अगर कोई मसला है तो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।